2024 की ये मस्ती, मज़ा, पिकनिक, एन्जॉयमेंट, फन विद फ्रेंड्स, ये है हमारी ज्योति लेडीज़ क्लब की पिकनिक, एनुअल पिकनिक। और इसमें हम सब मस्ती करते हुए बस में पूरा आनंद लेते, डांस करते, गाना गाते हुए चल पड़े हैं पारादीप से कटक और भुवनेश्वर के बीच में निश्चिंत कोयली जगह पर, जहाँ पर की है एक फार्म हाउस। वो महिमा मिश्रा फार्म हाउस है और ये फार्म हाउस प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की। यहाँ पर जनरल पब्लिक अलाउड नहीं है, लेकिन ये हम सब का गुड लक था कि हमको यहाँ पर आने का मौका मिला और हमने यहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और इसको 7 वंडर पार्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे भारत के जो 7 वंडर इमारतें हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका मिनिएचर बनाया गया है। ये पार्क अपने आप में ऐसा लगता है सारी दुनिया भर की खूबसूरती समेट कर ले आया हो। इतनी सुंदर स्कल्पचर, ये मूर्तियां यहाँ लगी हुई थीं और फाउंटेन्स चल रहे थे और शायद मौसम भी मेहरबान था, वो भी हमारे साथ एंजॉय कर रहा था। इस समय हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और हमारे घूमते घूमते धीरे धीरे बारिश भी थोड़ी थोड़ी तेज होने लगी। पहुंचते ही हमारा स्वागत हुआ ताजे नारियल पानी से और हम सब ने इसका आनंद लेकर के यहाँ सिटिंग लाउंज में हमने रेस्ट किया और अपनी पिकनिक की प्लानिंग स्टार्ट करी यहाँ से। और ये फार्म हाउस बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, एकर्स में फैला हुआ फार्म हाउस है। इतना बड़ा है कि इसको पैदल घूमना बहुत मुश्किल है। उनकी अपनी पोलो बाइक्स हैं, पोलो कार्ट्स हैं, जिसमें उन्होंने हमें घुमाया और हम पोलो कार्ट्स में बैठ करके यहाँ से शुरू हो गई हमारी पिकनिक। और सबसे पहले हम नज़ारा लेते हुए सब तरफ का पिकनिक के लिए शुरू हो चुके थे और हम पहुँचे अपने फर्स्ट वेन्यू पर, जहाँ हमारा ब्रेकफास्ट अरेंज किया गया था। इतना सुंदर फार्म हाउस और उतना ही सुंदर अरेंजमेंट। दिल खोलकर उन्होंने हम लोगों का स्वागत किया, हमारी सभी महिलाओं का, इफ्को की लेडीज क्लब का। गणेश जी की मूर्ति शुरुआत में ही लगी हुई है, दोनों तरफ खूबसूरत गार्डन। और ये इनका गेस्ट हाउस है, जिसमें हम पहले जाकर के हमने थोड़ी देर यहाँ पर बैठे और इसका मज़ा लिया। पूरे गेस्ट हाउस में ऐसा लगता है ढूंढ ढूंढ कर दुनिया से जितनी भी खूबसूरत चीज़ें होती हैं, जितने भी खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स होते हैं, वो सब इन्होंने यहाँ लगा दिए थे। और इसी गेस्ट हाउस के बाहर बहुत सुंदर एक पॉन्ड बना हुआ है, डेकोरेटिव फाउंटेन्स चल रहे हैं और हम ये सब देखते हुए, ये देखिए अब हम पहुँच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया। वीडियो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि चारों तरफ कितनी हरियाली थी। और ऐसे ही कोई हरियाली नहीं थी, एक एक पेड़, चुना हुआ पौधा, दूर दराज से लाई हुई फल फूल, बगीचे लगे हुए, तरह तरह के एप्पल जो कि बहुत दूसरे देशों से लाए गए थे, वो भी यहाँ लगे थे। और ये है कुतुब मीनार का मिनिएचर और उसके ठीक सामने हमारा वेन्यू था ब्रेकफास्ट का। यहाँ बहुत सुंदर अरेंजमेंट किया हुआ था, हल्की फुल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही थी, उसके बावजूद हमने फुल ऑन एंजॉय किया। सुंदर रंगीन कलरफुल पेड़, कलरफुल अम्ब्रेलाज और हम लेडीज सारी कलरफुल, और ब्रेकफास्ट भी कलरफुल। ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा कर लिया हमने कि शायद आगे लंच की भी जगह नहीं थी, लेकिन उस समय मज़ा आ गया। गर्मा गर्म मसालेदार चाय और कॉफ़ी के साथ गरम गरम डोसा और पूरी सब्जी।
यहाँ से हमारा सफर आगे देखने फार्म हाउस देखने के लिए शुरू हुआ और हम चल पड़े। रास्ते भर हम आपस में भी मस्ती करते चल रहे थे, क्योंकि लेडीज अगर एक साथ जा रही हैं तो मजा मस्ती ना हो ये तो हो नहीं सकता। पेड़ों को इतना सुंदर रंगा हुआ था, उनका रख रखाव इतना खूबसूरत था। बीच में यहाँ पर हम रुके, यहाँ पर शंकर जी की मूर्ति थी। हमने उतर करके फोटोग्राफी करी। कलर पैलेट में जितने भी कलर होते हैं ना, शायद उससे भी ज्यादा कलर यहाँ थे। आम के बगीचे लगे हुए थे, लीची लगी थी, कमरख लगा था, कैथा लगा था। और अब हम पहुंच गए लाल किले पर, यानी एक ही स्पॉट पर पूरा इंडिया दर्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ भी हमने खूब फोटोग्राफीज करी और अपनी मेमोरीज बनाई अपनी फ्रेंड्स के साथ। पांच छह पोलो कार्ड्स एक साथ हम सब चल रहे थे आगे पीछे, फोटो खिंचाते, मजा करते, हंसते। अपनी फ्रेंड्स के साथ अगर आप बाहर निकलें तो वैसे भी आनंद 8 गुना 10 गुना बढ़ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर करीब 300 350 डॉग, बड़ी डिफरेंट ब्रीड्स के पाले हुए हैं इन्होंने, और उनकी बहुत अच्छी देखभाल की जाती है। रात में इनको खुला छोड़ा जाता है, वो भी हमें दिखाया इन्होंने। नेक्स्ट स्टॉप था जो महिमा जी हैं, उनके पेरेंट्स का उन्होंने स्टैचू वहां लगवाई हुई है। उसके बाद इंडिया गेट, उसका मिनिएचर बना हुआ है। ये बहुत सुंदर एक तालाब था बीच में, जहां रेन वाटर कलेक्ट हो रहा था। और अब हम पहुंच गए थे चार मीनार पर। मिनिएचर्स भी बहुत सुंदर बनाए गए हैं, बिल्कुल डिट्टो ओरिजिनल, बस सिर्फ साइज का फर्क है। और जो साथ में उनके पोलो कार ड्राइवर्स थे वो सब हमें पूरी तरह एक्सप्लेन करते जा रहे थे, कहाँ क्या है, कैसा है, कौन से पेड़ लगे हैं, कौन से पेड़ कहाँ से आए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया तो कई बार हमारे रास्ते में पड़ा। और हम लोगों के लिए स्पेशली इफ्को लेडीज क्लब के लिए बहुत सुंदर अरेंजमेंट किया गया था। और अब ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट ताजमहल, ताजमहल का वो नमूना जिसको कि आप दूर से पूरा ताजमहल एक बार में नहीं देख सकते, पर यहाँ आप उस मिनिएचर के आसपास उसको छूकर देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर है। सभी उतावले हो रहे थे ताजमहल के साथ फोटो खिंचाने के लिए। खेत, बैल, किसान,
बाग और वॉट नॉट। क्या कहूँ, क्या खूबसूरती थी यहाँ की। और साथ ही एक बहुत सुंदर एरिया बनाया था उन्होंने कॉटेज का, रंग बिरंगी कॉटेज, रंग बिरंगा पाथ। और उन कॉटेजेस के पास में झूला लगा था, बहुत सुंदर गार्डन अरेंज किया था। सबने वहां पर फोटोग्राफी करी। यहाँ पर इन्होंने बहुत सुंदर नर्सरी डेवलप करी हुई है। और ये नर्सरी से उनके गार्डन में तो खूबसूरती बढ़ती ही है, आसपास भी ये इसको डोनेट करते हैं। और अब हम पहुंच गए थे बेस्ट एरिया में, जहां पर बहुत सारे नंदी, बहुत सारे शिवलिंग थे, पानी की नहर बनी थी, आग जल रही थी और एक शंकर भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति थी वहां, जिसकी जटाओं से बराबर गंगा धारा निकल रही थी। ये हिस्सा बहुत सुंदर था। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना खूबसूरत बनाया था ये सब कुछ। क्रिसमस का मौका था तो अंदर चर्च था, वो भी डेकोरेट था। एक गांव का दृश्य बनाया हुआ था, जहाँ गांव की झोपड़ी थी, सिलबट्टा रखा हुआ था, कुआं था, एक किसान बैठा है, बगल में मस्जिद बनी हुई थी। कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ आपको एक ही स्थान पर देखने को मिल जाएगा। और ये है इनका बहुत सुंदर वाटर पार्क, जिसमें सी वेव्स उठ रही हैं, आर्टिफिशियल सी वेव्स, और साथ में कुछ स्लाइड्स भी थी। बच्चों के लिए बहुत अच्छा अम्यूजमेंट सेंटर भी बनाया हुआ है इन्होंने। भारत का नक्शा, डांडी मार्च। और अब हम वापस लौट के आ चुके थे उनके गेस्ट हाउस में। हमारे लंच का अरेंजमेंट था, हमने लंच किया और शाम को चाय और स्नैक्स के बाद हम वापस अपने उसको की तरफ बढ़ चले। और हमारा बहुत अच्छा दिन बीता, हम सब ने बहुत अच्छा एंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। तो बहुत सुंदर जगह है ये। एंड वी आर लकी कि हम यहाँ आ सके और इसको देख सके।